हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे सबसे पहले कैसी रहेगी आपको लेकर, उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी अगर है कोई लवर पर्सन तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी, एंड फिर गाइडेंस रहेगा और आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है, सॉन्ग है और वो भी देखेंगे, एंड चार्म्स भी देखेंगे। तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, 10 of swords, 8 of cups, 4 of pentacles and 5 of swords। ओके, swords की एनर्जी तीन कार्ड्स आए हैं। चलो, क्वीन ऑफ swords भी आ गया। अभी तो मेजॉरिटी यहाँ पर swords के ही कार्ड है। 4 of wands, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो कैंसर्स, दिसंबर की फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए कैसी रहेगी 1st to 7th ऑफ दिसंबर, पहले 7 दिन की बात करते हैं। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स की बात करेंगे, फर्स्ट 2 कार्ड्स, ठीक है। तो इस वीक आपके पर्सन की एनर्जी में क्लैरिटी प्लस नॉस्टैल्जिया रहेगा, ठीक है। वो खुद फील करेंगे नॉस्टैल्जिया अपनी एनर्जी में, आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी रहेगी उनकी, ठीक है। आपकी यादों में जाएंगे, पुरानी बॉन्डिंग या मोमेंट को रिकॉल करेंगे, ऐसा सब कुछ चलता रहेगा उसका, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स मीन्स सच सामने है, अभी पूरी क्लैरिटी सामने है, आपके बारे में ऑनेस्ट थिंकिंग होगा, ईगो टोन डाउन हो जाएगा उसका पूरे तरीके से। ये बात यहाँ पर बहुत ही अच्छी है, क्लेम करो इस एनर्जी को। 8 to 12 ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स प्लस 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो ये वीक टफ एनर्जी है, उसके अंदर एक पेनफुल रियलाइजेशन आता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, अब ये पैटर्न एंड होना चाहिए, ऐसे उसको लगेगा कि नहीं, इसके साथ एक तो मैंने कंटिन्यू करना है या कंप्लीटली साइड हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ तो उसका रहेगा कि कोई तो एक डिसीजन उसको लेना है अभी, ठीक है। उसके अंदर एक पेनफुल रियलाइजेशन इसी वजह से होगा, इसी बात को लेकर, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की बात करते हैं तो इमोशनल विड्रॉल यहाँ पर, मतलब आपसे भागना नहीं, अंदर से कन्फ्यूजन प्लस डर के वजह से डिस्टेंस का फीलिंग, ये सब रहेगा उसके अंदर। आपसे वो भागेगा नहीं या भागेगी नहीं, पर वो खुद अंदर से डर रहे हैं आपसे दूर जाने से या हमेशा के लिए आपको खोने से। दिस इज़ मोर अबाउट अंदर का स्ट्रगल, नॉट रिजेक्शन, ये ध्यान में रखो। अंदर का स्ट्रगल उसका चल रहा है वहाँ पर। 13 to 18 ऑफ दिसंबर की बात करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी है कि वो अपने आप को इमोशनली रोकना चाह रहे हैं, पर पॉजिटिवनेस सही से चल रहा है, बिल्कुल बराबर से चल रहा है, ठीक है। और 5 ऑफ सॉर्ड्स, ईगो डिफेंस मोड, गलत समझ, स्टबर्डनेस, ये सब कुछ भी रहेगा साथ ही साथ में। तो 19 to 24 ऑफ दिसंबर, 19 से लेकर 24 दिसंबर की बात करते हैं तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, ठीक है। दिसंबर का फाइनल थर्ड में, मतलब जो भी मतलब थर्ड वीक आता है या जैसे भी हो, दिसंबर के मिड के बाद आपकी एनर्जी इन्फ्लुएंस करेगी। आप शार्प, क्लियर और अपने बाउंड्रीज के साथ रहोगे, ठीक है। आपके साइड से नो नॉनसेंस ऑरा होगा, मतलब आप नहीं चाहते हो अभी कि कोई नॉनसेंस हो अभी लाइफ में आपके, ठीक है। आपको ये सब कुछ अपने पर्सन को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ही फील कर लेगा या लेगी। ये आपके पावर में स्टैंडिंग का वीक होगा, मतलब आप अपने पावर में स्टैंड करोगे। 25 से 31 दिसंबर, 25 to 31 ऑफ दिसंबर, द लवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स। ये दिसंबर का बेस्ट फेज रहेगा। लवर्स, इनर पुल टूवर्ड्स आप, उसका रहेगा आपके पर्सन की ओर से, ठीक है। आपकी तरफ उसका इनर पुल चलता रहेगा, अंदर से खिंचाव आपकी तरफ महसूस करेगा या करेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी, कनेक्शन, रियूनियन की फीलिंग उसके मन में आएगी कि मुझे इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे रियूनियन करना है, ऐसा सब कुछ उसके मन में रहेगा। और वो आपके साथ कोई बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी हो रखी है तो उसमें बैलेंस एंड हार्मोनी चाहते हैं, अभी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स, सॉफ्ट इमोशंस, स्वीट फीलिंग, अफेक्शन, ये सब कुछ रहेगा। तो दिसंबर का लास्ट वीक जो है आपके पर्सन इमोशनली ओपन होंगे, सॉफ्ट, कनेक्टेड और आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। यहाँ से एनर्जी इंप्रूव होती है, ठीक है। तो दिसंबर के स्टार्टिंग में तो उसको आपकी बहुत याद आने वाली है, क्लैरिटी के साथ कोई डिसीजन लेना चाहेंगे। उसके बाद में वो याद करते 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 वो अच्छी बातों के साथ साथ वो सारी बातें भी याद आएगी कि उसकी खुद की गलतियाँ, फिर आपने भी उसको कुछ बोला था, 10 बातें वो सुनाएंगे तो आप एक बात तो बोलोगे, तो आपकी एक कही बात उसने ध्यान में रख के पकड़ के उसी को लेकर ये सोच रहा है अभी कि नहीं, ये बार बार ब्लॉक अनब्लॉक का खेल नहीं चलेगा, अभी तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ उसके दिमाग में आए। फिर आपसे दूर भागने की कोशिश करे, लेकिन ये एक्चुअल में दूर भागना नहीं होगा, ये उसका खुद का डर होगा और कुछ नहीं।
फिर पॉजिटिवनेस भी साथ साथ चलेगा और उसके बाद में कन्फ्यूजन वाली एक एनर्जी आएगी, ईगो वाली एनर्जी आएगी, और फिर आपका जो लिए खुद के लिए पावर के साथ स्टैंड लिया है आपने, ये बात भी रहेगी। फिर आपके पर्सन की एनर्जी और से शिफ्ट होती है, तो एंड में वो स्ट्रॉन्ग अफेक्शन प्लस कनेक्शन आपके साथ महसूस करेंगे। तो ये मंथ एंड तक फीलिंग आपके तरफ रोमांटिक और स्टेबल हो जाएगी उसकी, ये रहेगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है जेमिनी। ओके, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में रिश्ता कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। आपको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो इसे देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लीजिएगा। डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखिए इसे। ओह, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, पैशन इग्नाइटेड, चूज वाइजली। ओके, इमोशनल लॉस, तो दिसंबर में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की एनर्जी कैसी रहेगी, कैसा रहेगा उनका रिश्ता, चलो देखते हैं। तो मेंटल कन्फ्लिक्ट का तो कार्ड यहाँ पर पहले ही आ गया है। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो डबल माइंड में चल रहा है, मतलब उसका समझ नहीं आ रहा है उसको क्या करना है, कन्फ्यूजन यहाँ भी है उसका। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के लिए क्लियर डिसीजन शुरू से ही नहीं है उसका। ठीक है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोई भी थर्ड पार्टी हो। ऑनलाइन आपको पता है ना किस तरह से रहता है, मैट्रिमोनियल ऐप्स रहती है, डेटिंग ऐप्स रहती है, सोशल मीडिया है। ऑफलाइन तो कोई प्रेजेंट हो लाइफ में सचमुच में, तो दोनों हालत में क्या है, बात एक ही हो रही है, तो वो वैसे ही कंफ्यूज है। हो सकता है मल्टी यहाँ पर हो, है ना, मतलब मल्टीपल पर्सन हो इसके लाइफ में, किसी किसी के लिए, अगर ऑनलाइन की बात है। ठीक है, दिल एक जगह नहीं टिकता है उसका, थॉट स्कैटर्ड है आपके पर्सन के, इसलिए तो मेंटल कन्फ्लिक्ट का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि कनेक्शन स्टेबल नहीं है, कन्फ्यूज्ड और टेम्पररी जोन में है। पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है, ये कार्ड इनिशियल अट्रैक्शन बताता है, एक्चुअल डीप लव नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ जो भी कनेक्ट होता है वो सिर्फ सरफेस लेवल स्पार्क होता है। ठीक है, जल्दी इग्नाइट, जल्दी कूल डाउन, थोड़ा टाइम के लिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगी एक दूसरे के लिए, और उसके बाद में एकदम से ज़ीरो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो पैशन मीन्स कमिटमेंट नहीं है, पैशन इज़ नॉट इक्वल टू कमिटमेंट। ठीक है, ये शॉर्ट लिव्ड एनर्जी है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चूज़ वाइजली, अब आपके पर्सन के सामने चॉइसेस है, चॉइसेस का समंदर में है आपके पर्सन, ऐसा समझ लो। ठीक है, बहुत सारी प्रोफाइल्स, बहुत सारे लोग, ऑप्शंस, पॉसिबिलिटीज़, स्पेशली अगर वो मैट्रिमोनियल पर है या फिर कहीं डेटिंग ऐप्स पर है एक्टिव, तो बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर कोई सॉलिड इमोशनल डिसीजन नहीं ले सकते हैं उनके साथ। वो सिर्फ टाइम बिंग के लिए वो बात करे, देखे, ये वो सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ तक तो आप में से किसी के पर्सन ने तो अपने खुद के रियल पिक्स भी वहाँ डाले नहीं हैं, पहले के जो हो गए वो रखे हैं उन्होंने, पुराने वाले, ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए, आपको पता है ये वही की बात है। ठीक है, और जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी प्रेजेंट है उसके लाइफ में, तो वहाँ पर है ना सॉलिड इमोशनल डिसीजन वहाँ पर भी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता वहाँ पर, इमोशंस ही नहीं है, ऊपर ऊपर की फीलिंग्स रहेगी, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ठीक है, ये कार्ड है ना, दिस कार्ड लिटरली सेज वो खुद कंफ्यूज्ड है, तो थर्ड पार्टी के साथ भी क्लैरिटी नहीं आएगी उसको। ठीक है, मूविंग ऑन की एनर्जी है यहाँ पर, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि वो किसी भी थर्ड पार्टी के कनेक्शन को दिसंबर में अपने आप से डिटैच करके आगे बढ़ने की एनर्जी में रहेंगे। कोई भी थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन हो, जो भी हो, एक हो दो हो, है ना, उन सब से अपने आप को डिटैच करके आगे बढ़ने की एनर्जी में रहेंगे। ये बहुत अच्छी एनर्जी है, मूव करेंगे उनसे, वेदर ऑनलाइन चैट हो, मैच हो, या पॉसिबिलिटी कि कोई प्रेजेंट हो उसके लाइफ में, दोनों हालातों में। ठीक है, दिसंबर के मिड एंड तक वो वैसे भी मूव ऑन एनर्जी में आ जाएंगे, ये लग रहा है यहाँ पर। ये कार्ड दिखाता है कि टेम्पररी अट्रैक्शन है, पर डिस्टेंस एंड मूविंग ऑन की एनर्जी भी रहेगी। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस की बात करते हैं, तो थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी स्मूथ नहीं है, कम्युनिकेशन ब्रेक, मिसमैच, ट्रस्ट इश्यूज़, टाइमिंग इश्यूज़, एनर्जी ब्लॉक, ये सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। रिलेशनशिप बनने से पहले ही रुकावट आ जाती है इन दोनों के बीच में, मतलब रिलेशनशिप कहीं पर तो ऑनलाइन है, तो बनने से पहले ही वो सामने वाले लोग कुछ ना कुछ इसको पूछ लेते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो ये तो इसको तो आगे जाना ही नहीं है, इसको तो बस टीपी करना है, टाइम पास करना है, तो वैसा कुछ है। अगर समझो कोई प्रेजेंट है इसके लाइफ में, तो बातें आगे बढ़ती है, सब कुछ ठीक होने लगता है, और थोड़े टाइम के बाद जब पैशन निकल जाता है टेम्पररी सा, तो उसके बाद में सब कुछ मतलब ऐसा है कि रुक जाता है सब, मानो जैसे। ठीक है, ये कनेक्शन
चलने ही नहीं देता यूनिवर्स, ये बात भी है। मतलब यूनिवर्स चाहते ही नहीं है कि इसके मतलब कोई कनेक्शन चले इसका भी, ऐसा भी हो सकता है कहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर इमोशनल लॉस का कार्ड है। तो दिसंबर के फेज़ में आपके पर्सन को फील होगा कि ये ठीक नहीं था जो भी हुआ, ये दिल का कनेक्शन नहीं है, ये थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ वाला कनेक्शन। रिग्रेट, एम्प्टीनेस और डिससेटिस्फैक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा यहाँ पर। थर्ड पार्टी कनेक्शन उसको इमोशनली ड्रेन करता है, फुलफिल नहीं करता। फाइनल ट्रूथ यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन प्लस थर्ड पार्टी वो अनस्टेबल, कंफ्यूज्ड और शॉर्ट टर्म और मूविंग ऑन वाली एनर्जी में जाएगा ये सब कुछ, ठीक है। अनस्टेबल रिश्ता रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा और बहुत जल्द मूविंग ऑन मतलब ब्रेकअप वाली सिचुएशन आएगी। स्टार्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह सकता है इस मंथ के, मिडिल में टेम्पररी अट्रैक्शन भी होगा, ठीक है। मिड एंड जब रहेगा तब ऑब्स्टेकल्स ब्रेक एंड फ्लो ऐसा कुछ चलेगा, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स आएंगे और सब ब्रेकअप होता रहेगा, सब एक एक चीज़ छूटती चली जाएगी, ठीक है। एंड में मूव ऑन और एम्प्टीनेस की एनर्जी रहेगी। इसमें कोई रियल रिलेशनशिप एनर्जी नहीं है। देखिए, इसके लाइफ में कोई अभी एक्टिव पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है, या फिर ऑनलाइन वो किसी ऐप पर एक्टिव है, डेटिंग ऐप बोलो या कहीं पर भी, तो ये कैसा है ना, इसका एक हैबिट हो गई है इसको। डीप इन्वॉल्वमेंट या कमिटमेंट का बिल्कुल यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं है। ये बस ऐसे ही चला रहे हैं, बस इतनी ही एनर्जी है। चलो, तो कहीं ना कहीं पर ये ब्रेकअप की तरफ जाने वाली है चीज़ें। अभी हम देखेंगे गाइडेंस सभी के लिए। ओके, एम्ब्रेस योर इमोशंस, अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो, ठीक है। पहले तो अपने इमोशंस को ऊपर आने दो, सरफेस पे आने दो, उसको दबाओ मत अंदर, ठीक है, और उसे एक्सेप्ट करो। अपने आप को वैल्यू करो, अपने इमोशंस की वैल्यू खुद करो। आस्क फॉर हेल्प। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी से हेल्प ले सकते हो या किसी की हेल्प एक्सेप्ट कर सकते हो, किसी का सपोर्ट एक्सेप्ट कर सकते हो। बड़े बुजुर्ग हैं, आपके गुरु हैं, आपके नॉर्मल फ्रेंड है जिन पर आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। एक्शन स्पीक्स लाउडली। देखिए, कभी कभी ना हम बोलने से ज़्यादा एक्शन मोड पर आ जाए ना तो ज़्यादा सही से लोगों को समझ में आता है। एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। तो हो सकता है कि आपने भी अपने तरफ से थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनना चाहिए, अपनी बातें कहनी चाहिए, बोलनी चाहिए, जो भी लव आपके अंदर है, जो फीलिंग्स आपके भीतर है ना। चलो, सॉलिट्यूड। इन दिनों आपको अकेले रहने का मन ज़्यादा करेगा। फीलिंग्स आपकी सरफेस होने वाली है, ठीक है। मूव फॉरवर्ड का कार्ड है यहाँ पर, तो आप भी इस रिलेशनशिप में रुकना नहीं चाहते हो, मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जी में रहोगे। जहाँ पर आपको पॉजिटिविटी मिलती है ऐसी जगह जाना चाहोगे, ठीक है। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है। कहीं पर कुछ लोग जो है गो विद द फ्लो, जैसे चल रहा है चलने तो देखते हैं, ऐसी एनर्जी में रहेंगे। ये कौन लोग रहेंगे? आप में से जिनके बीच में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड पार्टी इशू नहीं है, वो चल रहा है चलने तो देखता हूँ आगे क्या होता है, ऐसे। या बहुत ज़्यादा टेंशन हैवी हो गई है और काम का भी टेंशन है, प्रेशर है, करियर का, सारी मतलब सोशल भी, तो इस वजह से फिर आप बोलोगे चलता है चलने तो देखते हैं बाद में, ऐसे। रिलैक्स करने का मन करेगा आपका। हीलिंग चाहिए आपको अपने लाइफ में तो अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताओ, उससे ज़्यादा अच्छी हीलिंग आपको कहीं से नहीं मिल सकती है। मतलब सच में अच्छे दोस्त हो ना, ट्रस्टवर्दी और अच्छे समझने वाले, तो सच में हीलिंग आती है वहाँ से। आप इनोसेंट हो, अपने इनोसेंस को ख़राब मत करो, ठीक है, वो आपकी क्वालिटी है, उसको समझो बस। हाँ, किसी को अपने इनोसेंस का डिसएडवांटेज लेने की परमिशन मत देना अभी। कंटेम्पलेशन, थोड़ा सा आप चिंतन मनन करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। एक उम्मीद आपको है अभी अपने आप से भी और ऑलमाइटी गॉड से, ठीक है। फ्री स्पिरिट हो आप, आपको लगेगा कि सब कुछ मतलब मैं अभी बहुत हल्का महसूस करता हूँ या करती हूँ, ऐसे एक एनर्जी भी आएगी जैसे कि आप अपना बर्डन हटा दे रहे हो, रिलैक्स हो रहे हो, है ना, इस तरह से। द फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर जो है आपको पता है अभी मुझे क्या करना है। पॉजिटिवली आपके दोस्तों के साथ मिलकर आप बहुत अच्छा कुछ आने वाले फ्यूचर के लिए प्लान करोगे। कम्युनिकेशन, देखिए, बातचीत करो अपने दोस्तों से या फिर आपके पर्सन से। ज़्यादा इशू नहीं हुए हैं तो आप बात कर सकते हो, तो आपको हेल्प मिलेगी वहाँ, ठीक है। बातचीत करने से चीज़ें सुलझ जाती है तो हेल्प मिलती है डिसीजन लेने में। पीसफुल हर्ट, फाइंड सॉलेस एंड सेरेनिटी इन द क्वाइट मोमेंट ऑफ रिट्रीट। अगर आप खुद के लिए पीस ऑफ माइंड के लिए कहीं जा रहे हो ना, तो वहाँ पर है ना अपने पीस ऑफ माइंड पर ही फोकस करो, इन सारी चीज़ों को इधर ही छोड़ दो जो भी टेंशन हो रहे हैं। लेडी ऑफ द लेक, सेट हेल्दी बाउंड्रीज टू ऑनर योर नीड्स एंड वेलबींग। हेल्दी बाउंड्रीज सेट करो अपने लिए, ठीक है, अपने वेलबींग के लिए ऑनर करो, क्योंकि लोग आते हैं और आपकी बाउंड्रीज़ के परे जाकर आपको ही डिस्टर्ब कर देते हैं, फिर इससे आपको ही तकलीफ़ हो रही है ना। तो बेहतर है कि अपनी बाउंड्रीज सेट करो और बाउंड्रीज़ के भीतर ही रहो।
ट्री ऑफ लाइफ, ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर। कम्युनिकेशन कीजिए अपना, कम्युनिकेशन के बगैर बातें सुलझेंगी नहीं और सॉल्यूशंस मिलेंगे नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने बाहर जाओ, ये हो सकता है, ठीक है। और इन दिनों आपको जूसेस वगैरह ये सब ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ये भी लग रहा है यहाँ पर। स्पिरिचुअलिटी आपके लिए अहम रहेगी, स्पिरिचुअल एनर्जीज़ आपकी बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जाएगा, ये बात रहेगी। नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, वो भी सही है आपके लिए। पुरानी बातें आपको याद आ सकती है, नॉस्टैल्जिक आप भी हो सकते हो। दोस्तों से मिलकर भी नॉस्टैल्जिया होता है ना, पुराने स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह। और यहाँ पर देखिए आपका इंट्यूशन हाई रहेगा, यहाँ पर ये वुल्फ की एनर्जी है, ठीक है। तो आपको अपने अंदर के वुल्फ को समझना है, इसके बारे में बाद में बात करूँगी मैं कभी किसी और रीडिंग में, ठीक है। ये देखिए शातिर दिमाग, चालाक लोगों से बच के रहिएगा, मैनिपुलेटिव लोग आपको मिलते हैं कहीं पर, तो किसी किसी के पर्सन ही मैनिपुलेटिव हो, तो अपने आप को संभाल के रखिए। होना कभी तो जुदा, आपके पर्सन के मैसेजेस देख रहे हैं हम। रोज़ सुबह पहला गुड मॉर्निंग तुम्हें कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ओके। एंड थर्ड मैसेज है, हम अकेले होकर भी अकेले नहीं हैं, तुम्हारी याद हमेशा साथ है। कोई सॉन्ग नहीं आया, चलो। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, ओके। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।